lost trees, which means like, when we were small or we were in our childhood, we will walk home from school or, walk in the evening and we'll see these leaves or flowers on the road, which, be it gulmohar or, jasmine or neem or people. So, ये जितने भी, trees वगैरह हैं, उनके मैंने illustration किए थे and I wanted कि ये सब एक children's book में जाए, so that the generation which is now coming can be very close to nature and understand the lost trees and how important they were for us. Like I remember उनके पत्तों से we will remove them and put it on our nails to show कि these are our nails in your childhood, or you will give it to someone, and those, I remember those trees very vividly. वो गुलमोहर हो या that होली वाला अपना हो या all these things. So yeah, that was the concept for that one, where I really want to put these things forward in the future. So the lost trees, the lost things, मतलब वो क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें होती है जो हम पीछे छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं. तो अक्सर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उम्र के साथ जैसे जैसे we start growing up, we leave things behind. But there are certain things that's always sticks in our brain. It's there in our memory somewhere, like कहीं subconscious mind में रह जाता है, या फिर because of the responsibilities, because of the things that we do, we forget certain things. And one of these, one of those things are जो हम बचपन में करते हैं. वो बचपन की जो छोटी छोटी यादें होती हैं, खूबसूरत यादें होती हैं, जिसको हम हमेशा सहेज कर रखते हैं, लेकिन खो जाती है इसलिए क्योंकि हमें कभी मौका नहीं मिलता है लोगों के सामने उसको रखने का. वी डोंट गेट द टाइम टू टॉक अबाउट दैट थिंग्स. So that's one wonderful thing that Rimjim you have just spoken about, the lost trees. I mean, I very well remember, like you said, that you have that vivid memories about those days जब आप अलग अलग पत्तों को कलेक्ट करती थी, या फिर आज भी मुझे याद है जब हम स्कूल जाया करते थे बचपन में, वो मतलब अलग अलग मौसम में, सुबह के ठंड में कभी, या फिर कभी कभी गर्मी के दिनों में, या जब वर्षा ऋतु होती तो अलग अलग पेड़ होते थे, अलग अलग उनके पत्तों के रंग होते थे. गुलमोहर का वो खूबसूरत रंग होता था, या फिर वो सफ़ेद कलर का जो फूल होता था जो ऐसे मतलब कि पूरे रास्ते पे गिरा हुआ रहता था, बिखरा हुआ रहता था. उस टाइम पे तो वो सब अजीब सा लगता था, लेकिन आज जब हम रोड पे चलते हैं, जब हमें वैसा कुछ भी नहीं दिखता है, तब लगता है कि यार ये कितनी खूबसूरत चीज़ें होती थी. तो बचपन की एक यादें थी. एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट आई कैन डू इट, तो आप कुछ भी कह रहे हो ना अभी रिमझिम, तो मुझे यही लग रहा है कि ये जो आई कैन डू इट होता है ना, इट स्टिल इज देयर. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम कंसिडरिंग दिस एज वन थिंग, लाइक द लॉस्ट ट्रीज इटसेल्फ, द इलस्ट्रेशन दैट यू मेड, द आर्ट वर्क दैट यू मेड, and the way you have explained about those feelings ki how you want that future generation to know about these things, those things जो कि उस ज़माने में हुआ करता था, हम बचपन में जो देखे थे. तो यार ये भी एक कहीं ना कहीं वो एक एटीट्यूड है हमारे अंदर कि नहीं, ये जो चीज़ है ये लोगों तक जानी चाहिए, दुनिया भूल जाए लेकिन हम उसे भूलने नहीं देंगे. एंड दैट्स समथिंग विच इज़ ऑल अबाउट आई कैन डू इट. सो अभी तक आपने जितनी भी बातें कही अपने बारे में कि बचपन से आपने जो भी किया, जैसे आपकी स्कूलिंग रही थी, एंड ऑफ कोर्स लाइक वी बोथ आर फ्रॉम DPS दैट यू मेंशन, एंड तो वो स्कूल में जो हमें एक्सपोजर मिला जिसकी वजह से हम लोगों ने कॉलेज में उस चीज़ को किया, और पास आउट होने के बाद आज जब हम लोग अपने अपने जगहों पे नौकरी कर रहे हैं, वी आर इनटू वी आर डूइंग वेरी वेल वेयर एवर वी आर, बट स्टिल देयर इज समथिंग कि नहीं, हमें फिर भी कंटिन्यू करना है. एंड हम कंटिन्यू भी कर रहे हैं तो उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमारे जहन में पहले से है. तो आई बिलीव दैट्स अगेन समथिंग जो हर किसी को पसंद आता है. पीपल ऑलवेज एडमायर यू फॉर दोज थिंग्स. यू आर डेफिनेटली वन एग्जाम्पल, वन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू लॉट ऑफ पीपल. लाइक आई कैन सी in this session that there are so many people who are actually praising you for this example that you've cited, or everything that you have mentioned about. So I would just say that it's a wonderful thing that you are doing. Let's continue, and please, it's for all the audience, please do connect with us. Do share your stories like this. We would be always up to get you here, come live with you, and we are just open ears to hear to such stories, and let the people know about these wonderful stories, because definitely this is something which is going to bring changes, make changes. It's not about, like I've always saying, it's not about that you need big shots to hear about it. It's just about the people around us. Let's connect, let's build up this community. Thank you so much. Thank you.